नमस्कार छात्रों। आज मैं एमए चतुर्थ सेमेस्टर वालों के लिए नई क्लास लेके आया हूँ। छात्रों, पिछली क्लास में हमने मैथिली शरण गुप्त की चर्चा की थी। मैथिली शरण गुप्त का पूरा जीवन परिचय मैंने आपको बताया था। इनके द्वारा प्राप्त किए गए पुरस्कार और सम्मान की चर्चा मैंने की थी। और इसके अलावा मैंने आपको साकेत महाकाव्य के बारे में मोटे मोटे बिंदुओं में चर्चा कर दी थी। आज छात्रों मैं साकेत महाकाव्य के बारे में विस्तार से चर्चा करने चल रहा हूँ। तो सबसे पहले महाकाव्य कहते किसे हैं वो मैं आपको बता दूं कि साकेत महाकाव्य मैंने लिखा है। तो देखिए छात्रों, सबसे पहले प्रिय प्रवास महाकाव्य के बाद साकेत महाकाव्य का नंबर आता है, जो हिंदी की खड़ी बोली का अत्यंत ही श्रेष्ठतम महाकाव्य माना जाता है। यह महाकाव्य एक तरफ तो नूतनता की ओर सबका ध्यान इंगित करता है। इसका कारण यह है कि इसमें राम कथा दूसरे रूप में चित्रित है। राम कथा में नवीनता की सृष्टि हम पाते हैं और इसमें जो रामचरितमानस के राम या वाल्मीकि रामायण के राम हैं, उनसे यहाँ हम भिन्नता पाते हैं कि साकेत महाकाव्य में राम को मानवतावाद का प्रतीक न मानकर मानवतावाद को राम का प्रतीक माना गया है कि राम ईश्वर नहीं थे, उन्होंने मानव के सद्गुणों को करके ईश्वर की भावना को प्राप्त किया है। तो चलिए हम साकेत महाकाव्य के 12 सर्गों की चर्चा करते हैं। देखिए छात्रों, यह जो साकेत महाकाव्य है, यह साकेत का अर्थ ही आप जानते हैं। साकेत किस भाषा का शब्द है? पाली भाषा का शब्द है। साकेत का अर्थ है अयोध्या। अयोध्या नगरी के बारे में ही साकेत महाकाव्य में चर्चा की गई है। अयोध्या के रहन सहन, खान पान, पहनावा और इसके अलावा अयोध्या की विरहिणी लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के चरित्र को उभारने का प्रयास साकेत महाकाव्य में मैथिली शरण गुप्त ने किया है। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि साकेत महाकाव्य में कहाँ की कथा है, तो अयोध्या की कथा है। साकेत महाकाव्य किसके चरित्र को उजागर करता है? तो वो उर्मिला के चरित्र को उजागर करने वाला महाकाव्य है। साकेत महाकाव्य का सर्ग विभाजन मैं आपको बताना चाहूँगा कि कितने सर्ग इसमें। 12 सर्ग हैं। ठीक है छात्रों, 12 सर्ग हैं और इसकी कथा 3 भागों में है। प्रारंभिक भाग है, प्रारंभिक भाग की कथा 1 से 8 सर्ग तक है, फिर इसके बाद 9वां और 10वां सर्ग इस महाकाव्य का मध्य भाग है और फिर इसके बाद 11वां और 12वां भाग इसका निष्कर्षात्मक बिंदु है। अर्थात आप इसे अंत कह सकते हैं कि अंतिम चरण की कथा 11वें और 12वें सर्ग में मिलती है। इसके 3 भाग हैं। प्रारंभिक भाग 1 से 8 सर्ग तक है। 9वें 10वें सर्ग में इस महाकाव्य की कहानी का मध्य भाग अंकित किया गया है। 11वें और 12वें भाग में इसकी कथा का निष्कर्षात्मक बिंदु दृष्टिगोचर होता है। ठीक है छात्रों, अब हम चलते हैं सर्गवार की इस साकेत महाकाव्य के प्रथम सर्ग में कौन सी कथा है और प्रथम सर्ग में किन बातों को उजागर किया गया है। तो प्रथम सर्ग अर्थात यह महाकाव्य शुरू होता है भगवान श्री राम के अवतार लेने के कारण अयोध्या नगरी का वैभव और लक्ष्मण तथा उर्मिला
के दाम्पत्य सुखद एवं हास्यपूर्ण जीवन का। तो प्रथम सर्ग जो है इसमें भगवान राम के अवतार लेने, विवाह, अयोध्या नगरी का वैभव, अयोध्या नगरी का वैभव और इसमें लक्ष्मण, उर्मिला के दाम्पत्य जीवन का हास परिहास पूर्ण चित्रण है। देखिए छात्रों, इस प्रथम सर्ग में राम का अवतार लेना और राम और उनके चारों भाइयों का विवाह अर्थात भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण और राम यानी चारों भाइयों के विवाह की कथा है। और अयोध्या नगरी में कितना धन वैभव है, किस तरह की परिस्थिति है, किस तरह की सभ्यता है, उसका चित्रण किया गया है। और लक्ष्मण तथा उर्मिला के दाम्पत्य जीवन अर्थात विवाह के बाद किस तरह से भी प्रसन्न रहते हैं, कितने खुश रहते हैं, कितना ज़्यादा उनके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भरी रहती हैं, इस बात का चित्रण प्रथम सर्ग में किया गया है। इसके संदर्भ में एक बात प्रथम सर्ग में है कि बाह्य भोगी आंतरिक भोगी, एक मैं आपसे दोहे की चर्चा करना चाहूँगा। प्रथम सर्ग में जो दोहा है, बयर न कर कहूँ काहू सन कोई, बयर न कहूँ, बयर न कर काहू, बयर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विपमता खोई, राम प्रताप विपमता खोई। अब देखिए छात्रों, इसमें इसके संदर्भ में तुलसीदास जी प्रथम सर्ग में बताते हैं कि रामचरितमानस का यह दोहा है, तो इसका उदाहरण देते हैं मछली शरण गुप्त जी और बताते हैं कि बयर न कर काहू सन कोई, कि अर्थात कोई भी अयोध्या नगरी से बैर नहीं करना चाहता है। राम प्रताप विपमता खोई अर्थात जब से राम जी पैदा हुए हैं तब से जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, कोई भी अयोध्या में दुखी नहीं है, अर्थात सभी प्रसन्न सुखी उस स्थान पर हैं। इसी बात को मछली शरण गुप्त जी किस तरह से व्यक्त करते हैं, एक तर के विविध सुमनों से खिले, एक तर के विविध सुमनों से खिले। एक तरु के अर्थात एक ही वृक्ष के विविध सुमनों से, विविध फूलों से खिले अर्थात प्रसन्नता से युक्त हुए। ऐसा लगता है कि अयोध्या की सारी प्रजा एक ही वृक्ष से पैदा हुई है जो इतनी सुखी और संपन्न है। पैर जन रहते परस्पर हैं मिले, पैर जन हैं रहते परस्पर हैं मिले, रहते परस्पर हैं मिले। देखिए छात्रों, इसमें मछली शरण गुप्त ये बताते हैं कि ऐसा लगता है अयोध्या की पूरी प्रजा एक ही पुष्प से खिलकर एक ही वृक्ष से
एक ही वृक्ष से पैदा हुए फूलों के समान खिले हुए हैं और कोई भी आपस में वैर नहीं रखते हैं और हमेशा एक दूसरे से मिलकर प्रसन्नचित्त रहते हैं। दूसरे सर्ग में किस बात का चित्रण है, अब मैं वो आपसे बताना चाहूँगा। दूसरे सर्ग की चर्चा करते हुए चर्चा इसमें मैथिली शरण गुप्त ने इस रूप में की है कि द्वितीय सर्ग में किसकी चर्चा है, मैं अब वो आपसे चर्चा करना चाहूँगा। तो द्वितीय सर्ग में यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त ने दशरथ कैकेयी संवाद और कैकेयी द्वारा वरदान मांगना, कैकेयी द्वारा वरदान मांगना और फिर इसके बाद राजा दशरथ का पुत्र विछोह से अत्यंत अधीर होना। दशरथ का पुत्र विछोह से अत्यंत अधीर होने की कथा का वर्णन है। देखिए छात्रों, जो दूसरा सर्ग है इसमें दशरथ और कैकेयी का आपसी संवाद, कैकेयी द्वारा वरदान मांगना अर्थात कैकेयी द्वारा ये याद दिलाना कि हे राजा, आपको जब मैंने युद्ध में बचाया था तो उस समय कहा था कि आप 3 वरदान चाहे जो अपने मनपसंद मांग लीजिएगा। तो कैकेयी वरदान मांगती है कि भरत को राजगद्दी और राम को 14 वर्ष का वनवास। इस तरह जब वरदान मांगती है तो दशरथ अत्यंत पुत्र मोह में दुखी हो जाते हैं, पुत्र के प्रेम में अत्यंत पागल से हो उठते हैं। इसकी कथा तृतीय सर्ग में बताई गई है। अब तृतीय सर्ग में किसकी कथा है? तृतीय सर्ग में इस बात की कथा है तृतीय सर्ग में कैकेयी द्वारा मांगे गए वरदान की सूचना राम को मिली और उसके अलावा जब राम को यह सूचना मिल जाती है तो इस सर्ग में दशरथ द्वारा राम को वनगमन और लक्ष्मण का क्रोध, दशरथ द्वारा राम को वन गमन की आज्ञा, फिर इसके बाद लक्ष्मण का क्रोध, और फिर इसके बाद लक्ष्मण के क्रोध के बाद राम के साथ वन में जाने के लिए लक्ष्मण का तैयार होना। लक्ष्मण के तैयार होने की कथा का वर्णन तृतीय सर्ग में किया गया है। देखिए छात्रों, मैं आपको इसलिए लिख करके पढ़ा रहा हूँ,
इसका कारण ये है कि इसी के माध्यम से कम आप भी लिख सकेंगे, क्योंकि यदि मैं यहाँ नहीं लिखूँगा, मैं तो मौखिक भी बता सकता हूँ। मौखिक बताने से आप में ऊबन हो सकती है, तो उस ऊबन से यदि आप बचना चाहते हैं तो जिस तरह से मैं बोल बोल करके आपको पढ़ा रहा हूँ, यदि आप नोट्स भी बनाना चाहते हैं तो उसी तरह से नोट्स आसानी से बन जाएं, जिस कारण से कि मैं आपको इस तरह से पढ़ा रहा हूँ छात्रों। अब छात्रों 3 सर्गों की कथा तो मैंने आपसे बता दिया। प्रथम सर्ग में कौन सी कथा है? प्रथम सर्ग में अयोध्या नगरी का वैभव, राम का पुत्र रूप में जन्म लेना और राम के विवाह की कथा तक का वर्णन किया गया है। द्वितीय सर्ग में किस कथा का वर्णन है? द्वितीय सर्ग में मंथरा कैकेयी संवाद का वर्णन है, और इसके अलावा राजा दशरथ द्वारा द्वितीय सर्ग में मंथरा कैकेयी संवाद, दशरथ द्वारा कैकेयी का वरदान मांगना और दशरथ का पुत्र विछोह चित्रित किया गया है। और तीसरे सर्ग में कौन सी कथा है? तीसरे सर्ग में राम को कैकेयी द्वारा मांगे गए वरदान की सूचना मिलना, और इसके बाद दशरथ द्वारा राम को वन जाने के बारे में बताना, और फिर लक्ष्मण का क्रोधित होना, और लक्ष्मण द्वारा राम के साथ चलने की कथा का वर्णन किया गया है। अब फिर इसके बाद चौथे सर्ग में कौन सी कथा है, मैं वो आपसे बताना चाहूँगा। चतुर्थ सर्ग की कथा। छात्रों, चौथे सर्ग में राम, लक्ष्मण और कौशल्या माँ, राम, लक्ष्मण, कौशल्या माँ का, राम की माँ का नाम कौशल्या था। कौशल्या माँ द्वारा किसके पास? दशरथ के पास जाना। दशरथ के पास जाना, दशरथ का आदेश, दशरथ के आदेश का पालन करना, दशरथ के आदेश का राम के द्वारा पालन करना। और फिर इसके बाद कौन सी कथा है? इसके बाद इसके बाद कौशल्या का दशरथ द्वारा आदेश जारी होने पर विलाप करना, सुमित्रा द्वारा कौशल्या को समझाया जाना, और इसके साथ साथ चौथे सर्ग में सीता द्वारा राम के सीता द्वारा राम के साथ चलने के लिए तैयार होना, उर्मिला को लक्ष्मण
सहित राम और सीता के वन गमन की सूचना और वन गमन के लिए राम लक्ष्मण और सीता की तैयारी, राम लक्ष्मण सीता की तैयारी का वर्णन किया गया है। फिर इसके बाद पंचम सर्ग में देखिए छात्रों, इसमें अयोध्या कांड की जो साकेत महाकाव्य है, तो साकेत महाकाव्य में अयोध्या कांड को केंद्र में रखकर पूरी कथा का विस्तार से वर्णन किया गया है तो पूरे रामायण की कथा, लेकिन अयोध्या कांड मुख्य रूप से विद्यमान है। अब फिर इसके बाद पंचम सर्ग में गुरु वशिष्ठ को गुरु वशिष्ठ से राम लक्ष्मण और सीता का मिलन वर्णित है। और इसके बाद राम लक्ष्मण सीता के मिलन के बाद गुरु से ये सब मिलने के लिए जाते हैं और वहाँ से मिलकर दशरथ द्वारा नगर तक राम को छोड़ना और फिर इसके बाद पंचम सर्ग में अयोध्या की सीमा पार करना, निषाद राज से भेंट करना, फिर इसके बाद निषाद राज से भेंट के बाद भरद्वाज मुनि यानी प्रयागराज में राम का आना, भरद्वाज मुनि के आश्रम में राम लक्ष्मण का आना वर्णित किया गया है। अब इसके अलावा महर्षि वाल्मीकि के आश्रम, महर्षि वाल्मीकि का दर्शन करने के लिए राम लक्ष्मण और सीता का चित्रकूट जाना और कुटी बनाकर रहना। वाल्मीकि मुनि के दर्शन के लिए चित्रकूट जाना और वहीं कुटी बनाकर रहने की कथा का वर्णन है। देखिए छात्रों, फिर इसके बाद अगले सर्ग में वाल्मीकि के दर्शन के लिए राम लक्ष्मण और सीता चित्रकूट जाते हैं और चित्रकूट जाकर वहीं कुटी बनाकर दीर्घकाल के लिए रहने लगते हैं। इस कथा का वर्णन पंचम सर्ग में मैथिली शरण गुप्त ने किया है। खष्टम सर्ग में कौन सी कथा है, इसका वर्णन अब मैं आपको बताने चल रहा हूँ। अब देखिए छात्रों, मैथिली शरण गुप्त के साकेत के
खष्टम सर्ग की ओर हम चलते हैं कि खष्टम सर्ग में किस कथा का वर्णन किया गया है। तो खष्टम सर्ग में राम लक्ष्मण और सीता के वन गमन के पश्चात अयोध्या वासियों और कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के कौशल्या और सुमित्रा के दुख का वर्णन किया गया है। देखिए छात्रों, खष्टम सर्ग में इन सभी के अर्थात जब राम वन में चले जाते हैं तब सब माताओं के दुखी होने का वर्णन किया गया है। दशरथ भी अब फिर इसके बाद जब सुमंत लौट कर आते हैं, इसी सर्ग में सुमंत द्वारा अकेले लौटने की कथा सुनकर दशरथ का प्राण त्याग और भारत को राजा दशरथ की मृत्यु सूचना देने का वर्णन खष्टम सर्ग में चित्रित है। देखिए छात्रों, जो हमारा छठा सर्ग है इसमें राम लक्ष्मण और सीता के वन गमन के पश्चात अयोध्या वासियों और कौशल्या सुमित्रा के दुख का वर्णन किया गया है। और जब दशरथ के मंत्री सुमंत राम को चित्रकूट तक पहुंचाकर अकेले लौट कर आते हैं तो दशरथ को जब वो ये सूचना देते हैं तो दशरथ अत्यंत विलाप करने लगते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो उनकी मृत्यु के बाद भारत को इस बात की सूचना देने की कथा का वर्णन खष्टम सर्ग में किया गया है। अब फिर इसके बाद सप्तम सर्ग में कौन सी कथा है? यह कथा है कि भरत और शत्रुघ्न का अयोध्या वापस लौटना, मां के कुकृत्य पर ग्लानि प्रकट करना, मंथरा को दंड देना और इसके बाद मंथरा को दंड देना, कौशल्या को
कौशल्या द्वारा भरत को समझाना और दशरथ की अंत्येष्टि की कथा का वर्णन किया गया है। अब देखिए छात्रों, अगला जो सर्ग है, अगले सर्ग में, सप्तम सर्ग में भरत शत्रुघ्न और भरत शत्रुघ्न का पिता की मृत्यु का समाचार पाकर अयोध्या वापस लौटना, अयोध्या लौटकर माँ के कुकृत्य पर दुखी होना कि मेरी माँ ने ये कैसी स्थिति कर दी, हमारे भैया राम को वनवास मांग लिया, ऐसा इस पर वो बहुत दुखी हो जाते हैं। और फिर इसके बाद दुखी होकर कौशल्या से मिलने के लिए लौट रहे होते हैं कि रास्ते में मंथरा मिलती है और मंथरा भरत और शत्रुघ्न को अपनी चीनी चुपड़ी बातों में समझाकर उन्हें अपनी ओर करना चाहती है, किंतु भरत द्वारा उसे दंड दिया जाना और फिर उसके बाद जब वे दुखी होकर विलाप करने लगते हैं तो कौशल्या को जब इस बात की सूचना मिलती है तो कौशल्या तुरंत ही रास्ते में ही पहुंचकर भरत को बहुत समझाती हैं और कहती हैं कि यह केवल नियति का खेल है, यह कैकेयी ने नहीं किया है, यह केवल नियति ने किया है, हमारे भाग्य का खेल है। और फिर इसके बाद भरत द्वारा महाराज दशरथ की अंत्येष्टि की कथा सप्तम सर्ग में वर्णित की गई है। अष्टम सर्ग में, अब अष्टम सर्ग में कौन सी कथा है मैं वो आपसे चित्रित करने आगे बढ़ रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए और वीडियो को अच्छे से देखते रहिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब भी आप करते रहिए, क्योंकि मैंने यह देखा है कि बच्चे तो बहुत देखते हैं यह वीडियो, पर इसे सब्सक्राइब कोई भी बच्चा अभी नहीं कर रहा है। करते हैं लेकिन बहुत ही कम बच्चे अभी सब्सक्राइब कर रहे हैं। जितने बच्चे देखते हैं लगभग सभी को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी मेरी क्लास आप तक पहुंच सके। और अपनी संख्या आप जब बढ़ाएंगे तो लाइव क्लास भी मैं आपसे करूंगा, बस आप सब्सक्राइब बढ़ाते रहिए और जिससे लाइव क्लास आपकी हो सके। तो अगला जो सर्ग है, अष्टम सर्ग जो है, इसमें अष्टम सर्ग में चित्रकूट में राम और लक्ष्मण का जीवन शैली भरत द्वारा राम को मनाने के लिए चित्रकूट आना, निषाद राज और भरत की भेंट, और राम से मिलने के लिए चित्रकूट आना, राम से मिलने के लिए चित्रकूट आना, सभा का आयोजन,
कैकेयी विलाप, उर्मिला लक्ष्मण मिलन, उर्मिला लक्ष्मण मिलन, भरत का राम की चरण पादुका लेकर अयोध्या लौटने की कथा, वर्णन है। अब देखिए छात्रों, जो अष्टम सर्ग है मैथिली शरण गुप्त के साकेत का, अष्टम सर्ग में चित्रकूट में राम और लक्ष्मण की जीवन शैली, अर्थात वे कुटिया बनाते हैं और कुटिया में किस तरह से अपना भरण पोषण कर रहे हैं, किस तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनकी जीवन शैली कैसी है, सुबह कब उठते हैं, कब ईश्वरोपासना करते हैं, स्नान ध्यान इत्यादि करते हैं, किस तरह से अपना पालन पोषण कर रहे हैं, कितने पक्षी हैं, कितने वृक्ष हैं, इस बात का, इस जीवन शैली का वर्णन इस अष्टम सर्ग में किया गया है। फिर इसके बाद भरत द्वारा राम को मनाने के लिए अयोध्या से प्रस्थान करना, मार्ग में निषाद राज द्वारा गलत समझना कि भरत राम को मारने के लिए जंगल में जा रहे हैं, किंतु जब एक गुप्तचर निषाद राज भेजते हैं तब सही बात का पता चलता है। तो भरत और निषाद राज की मित्रता का वर्णन है और उस मित्रता के बाद निषाद राज को लेकर जहाँ राम रह रहे होते हैं चित्रकूट में, वहाँ तक पहुँचने की कथा, और पहुँचने के बाद कैकेयी द्वारा अपने द्वारा किए गए कुकृत्य पर दुखी होने की कथा अर्थात विलाप का वर्णन है। फिर उसके बाद उर्मिला और लक्ष्मण के मिलन का संयोग राम और सीता द्वारा बनाने की कथा का वर्णन है। और फिर इसके बाद सभा का आयोजन, अर्थात अब सही बात पर आते हैं भरत जी कि हम आपको ले चलने के लिए आए हैं। तो वहाँ पर राम और गुरु वशिष्ठ द्वारा भरत जी को समझाया जाता है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, कि अर्थात रघुवंशियों की यह रीति है कि प्राण भले चले जाएं किंतु वचन न जाएं। तो ऐसी ही स्थिति को अपनाएंगे। तो वहाँ पर इस बात पर सभी राजी हो जाते हैं कि भरत जी राम की चरण पादुका को लेकर अयोध्या वापस लौटेंगे। यहाँ तक की कथा का वर्णन अष्टम सर्ग में है। अब नवम सर्ग में छात्रों, नवम सर्ग में जब लौटने लगते हैं तो वहाँ से लेकर अयोध्या पहुँचने तक और वहाँ अयोध्या में उर्मिला के विलाप का पूरा चित्रण 14 वर्ष तक के विलाप का वर्णन किया गया है। उर्मिला का विरह वर्णन नवम सर्ग में चित्रित है। अर्थात यहाँ इस बात को मैथिली शरण गुप्त बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि सीता जी अत्यंत सुखी थी। उन्हें तो केवल रावण 6 महीने के लिए छद्मवेश बनाकर लेकर अपने साथ गया था, किंतु तब उनका विरह बहुत प्रधानता के साथ व्यक्त किया गया। और ऐसी स्त्री जिसने 14 वर्ष तक विरह वर्णन को भोगा था, उस स्त्री के विरह वर्णन पर केवल तुलसीदास जी जैसे महान कवि के समान मैं नहीं हूँ, फिर भी मैं इस विरह वर्णन को चित्रित करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो उर्मिला के विरह वर्णन को नवम सर्ग में चित्रित किया गया है, जिसके बारे में मैं आपको अगली क्लास में विस्तार से पढ़ाऊंगा और इसकी व्याख्या भी आपको पढ़ाऊंगा। दसम सर्ग में
दसम सर्ग में छात्रों आप ध्यान देंगे कि उर्मिला का विरह वर्णन कैसा है। उर्मिला द्वारा लक्ष्मण, राम, भरत, शत्रुघ्न समस्त सहित सभी भाइयों के जन्म, शिक्षा, विवाह, वनवास आदि की कथा का स्मरण करके अत्यंत दुखी होने की बात को बताया गया है। ठीक है, इसमें दसम सर्ग में अर्थात दसम सर्ग में उर्मिला द्वारा लक्ष्मण सहित सभी भाइयों के जन्म, शिक्षा, विवाह, वनवास आदि की कथा को स्मरण करके सभी बातों को याद करके उर्मिला की विरहावस्था अत्यंत बढ़ जाती है। राम सहित चारों भाइयों का धनुष तोड़ना, परशुराम का दंभनाश, विरह की विदग्धावस्था का वैलापिक चित्रण मैथिली शरण गुप्त ने दसम सर्ग में किया है कि उर्मिला सभी बातों को एक एक बातों को बचपन से स्मरण करती है कि जब वह पैदा हुई थी, फिर उसके बाद किस तरह से भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न उनके यहाँ पहुँचे और धनुष यज्ञ हुआ, धनुष को राम द्वारा तोड़ा जाना और सभी चारों बहनों का विवाह राम के चारों भाइयों के साथ तय होना, विवाह होना, विवाह के बाद परशुराम का दंभ प्रकट होना, दंभ का नाश करना भगवान श्री राम द्वारा, फिर उसके बाद विवाह करके लक्ष्मण द्वारा अयोध्या में प्रवेश करना, अयोध्या में लक्ष्मण और उर्मिला का साथ साथ रहकर हास परिहास को स्मरण करके विरह की परमावस्था को उर्मिला द्वारा प्राप्त होना और फिर इसके बाद अंत में राम के वन गमन की सूचना और फिर वन गमन की सूचना को सुनकर उर्मिला का दुखी होना, अयोध्या से चित्रकूट जाने पर लक्ष्मण के मिलन की बात को सोचकर अत्यंत ही उर्मिला दुखी हो जाती हैं। इसकी कथा का विस्तार से वर्णन दसम सर्ग में मैथिली शरण गुप्त ने किया है। देखिए छात्रों, फिर इसके बाद एकादश सर्ग में विस्तृत कथानक को लेकर आगे बढ़ा। यह कथा आगे बढ़ी है। सबसे पहले एकादश शुरू होता है लक्ष्मण के त्यागमय जीवन से कि अर्थात बिना स्त्री के साथ वे अपना जीवन किस तरह से व्यतीत कर रहे हैं, तो उस कथा का वर्णन चित्रित है। लक्ष्मण का त्यागमय जीवन इसमें चित्रित है। फिर इसके बाद शत्रुघ्न द्वारा बताई गई घटनाओं का चित्रण, शत्रुघ्न द्वारा बताई गई घटनाओं का चित्रण, दंडक वन में विराध वस्त्र, अगस्त्य ऋषि से
लक्ष्मण और राम का दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति करना, सुपर्णखा वध, सुपर्णखा का नाक कान काटना, नाक कान काटना। फिर इसके बाद खर दूषण वध, सीताहरण, जटायु मरण, सुग्रीव हनुमान जामवंत का राम से मिलन। और फिर इसके बाद राम से जब इन सब का मिलन हो जाता है तो बालीवध, हनुमान द्वारा लंका पहुंचना, हनुमान की बात सुनकर सुपर्णखा का विलाप करना, लंका दहन, लंका दहन के बाद कवंधासुर वध, सुरवध। फिर इसके बाद राम का लंका पहुंचना, फिर इसके बाद विभीषण की राम से भेंट, फिर इसके बाद छात्रों जब विभीषण राम से मिल जाता है तो राम रावण युद्ध और लक्ष्मण शक्ति। अब हनुमान जी लक्ष्मण शक्ति लग जाती है तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए ऋषिमुख पर्वत पर आते हैं, पर्वत लेकर लौट रहे होते हैं। तभी भरत द्वारा हनुमान जी को मूर्छा का बाण मारना और मारने के बाद गिरने के बाद अयोध्या वासियों को यह सूचना प्राप्त होना कि लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है। तो अयोध्या वासियों द्वारा सेना बनाकर लंका पर चढ़ाई करने की कथा और वशिष्ठ मुनि द्वारा अयोध्या वासियों को समझाया जाना और दिव्य यंत्रों द्वारा राम और रावण की यथार्थ स्थिति का अयोध्या वासियों को वशिष्ठ मुनि द्वारा दर्शन कराना। और फिर इसके बाद राम और लक्ष्मण के ठीक होने की कथा का वर्णन है। लक्ष्मण के ठीक होने की कथा का वर्णन है। देखिए छात्रों, ये जो एकादश सर्ग है
क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि साकेत महाकाव्य में 3 भाग हैं। प्रथम भाग में अयोध्या कांड की पूरी कथा का वर्णन है और सर्ग 1 से 8 तक राम के प्रारंभिक जीवन से लेकर अयोध्या चित्रकूट से उर्मिला के लौटने की कथा का वर्णन किया गया है। फिर उसके बाद 9वें और 10वें सर्ग में इस साकेत महाकाव्य का मध्य भाग है, जो इसमें 9वें सर्ग में उर्मिला के विरह की कथा का वर्णन है। 10वें सर्ग में लक्ष्मण के पैदा होने से लेकर उर्मिला के विवाह होने और फिर इसके बाद लक्ष्मण जी के वन जाने, वन में संयोग से लक्ष्मण और उर्मिला के मेल मिलाप और उस मेल मिलाप के बाद उत्पन्न हुए उर्मिला के दुख का वर्णन है। एकादश सर्ग में इन कथाओं का वर्णन विस्तार से किया है और फिर इसके बाद द्वादश सर्ग में भगवान श्री राम के वापस लौटने की कथा का वर्णन विस्तार से वर्णित की गई है, जो मैं आपके सामने लिपिबद्ध करना चाहता हूँ। वह इस प्रकार है। द्वादश सर्ग में लक्ष्मण द्वारा देखिए छात्रों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि द्वादश सर्ग में लक्ष्मण जो थे, लक्ष्मण द्वारा मेघनाथ वध, दिव्य शक्तियों द्वारा वशिष्ठ मुनि का रावण के मारे जाने की कथा, मारे जाने का समाचार, फिर इसके बाद लक्ष्मण का अयोध्या वापस लौटना और फिर इसके बाद उर्मिला और लक्ष्मण के का मिलन और सुखद दाम्पत्य जीवन का चित्रण इस 12वें सर्ग में किया गया है। तो देखिए छात्रों, इस आधार पर हम पूरे साकेत को 3 भागों में बांट सकते हैं। प्रथम भाग में 1 से 8 सर्ग तक, 9वें भाग में उर्मिला के विरह का वर्णन, 10वें, 11वें और 12वें सर्ग में तीसरा जो भाग है साकेत महाकाव्य का, इसमें कथा का विस्तृत और निष्कर्षात्मक वर्णन, जहाँ पर उर्मिला और लक्ष्मण का मिलन और दोनों के सुखद दाम्पत्य जीवन का चित्रित किया गया है। इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि मैथिली शरण गुप्त जी ने इस साकेत महाकाव्य के माध्यम से राम कथा को एक नवीन रूप देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिस कारण से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें नवीन जीवन दृष्टि का कवि स्वीकार किया है। इस तरह से मेरी तरफ से
इस मैथिली शरण गुप्त के साकेत महाकाव्य की चर्चा समाप्त हुई। अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तो साकेत महाकाव्य के महत्वपूर्ण अंशों की व्याख्या आपको पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और घर पर बने रहिए।